नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी 2020 की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि गणपति जी की स्थापना किस समय पर करनी चाहिए, यानी कि उसका शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, कोरोना काल में किस तरह गणपति जी को प्रसन्न करना चाहिए, गणेश स्थापना करते वक्त कौन सी 10 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और इस वीडियो के अंत में गणेश चतुर्थी पर बाप्पा को कौन से 5 चीजें अर्पित करने चाहिए जिससे आपका भाग्य खिल उठे। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं गणेश चतुर्थी 2020 के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 में गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त शनिवार से शुरू होगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त सुबह 11:02 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त सायंकाल 7:57 पर। गणेश विसर्जन 1 सितंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं किस समय पर गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। इस वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी को हस्त नक्षत्र, साध्य योग, वणिजकरण, कन्या राशि के चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य व धनु राशि के गुरु में मध्याह्न काल में श्री गणेश घर घर में विराजेंगे। सुबह से शाम तक श्री गणेश स्थापना के बहुत से मुहूर्त है। प्रातः काल 7:41 से 9:15 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:30 से लेकर 2:05 तक चर मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से लेकर 3:40 तक लाभ मुहूर्त रहेगा। 3:40 से शाम 5:15 तक अमृत योग रहेगा। शाम 6:52 से रात 8:17 तक लाभ की बेला में श्री गणेश स्थापना और पूजन सुख शांति व समृद्धि प्रदान करेगा। गणेश स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 12:30 से 2:05 तक रहने वाला है। इस समयावधि में गणेश प्राकट्य काल, मध्याह्न, अभिजित काल, चंचल का चौगड़िया, वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगा, जो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा, कोरोना काल में किस तरह गणपति जी को प्रसन्न करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। गणेश चतुर्थी के दिन से गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार को है, जब घर घर में गणपति जी की स्थापना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। हर साल यह पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की इस वैश्विक महामारी के चलते सार्वजनिक मंडलों में गणेश जी की स्थापना नहीं की जाएगी। ऐसे में आज हम आपके लिए गणपति स्थापना और उसके पूजन से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आप गणपति जी को प्रसन्न कर सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चंदन, सुगंधित इत्र, यज्ञोपवीत, दुर्वाकुर, सिंदूर, मोदक का नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, शुद्ध घी का दीपक लगाकर आरती अवश्य करें। इससे गणपति बप्पा की वर्ष भर कृपा बनी रहती है। गणेश जी को तुलसी पत्र न चढ़ाए। रात को चंद्रमा के दर्शन भूल कर भी न करें। गणेश जी की पूजा सिद्धि व बुद्धि के साथ ही करें। पूजा स्थल शुद्ध और पवित्र हो। संभव हो सके तो प्रतिमा ईशान कोण में ही स्थापित करें। घर में 9 इंच से बड़ी प्रतिमा स्थापित नहीं करें। पार्थिव गणेश प्रतिमा के पूजन का महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है। घर में 3 गणेश प्रतिमा एक स्थान पर नहीं रखे। प्रतिदिन पूजा के साथ मोदक का भोग अवश्य लगाए। इस प्रकार जो गणपति जी की पूजा अर्चना करता है उसे कभी विघ्न नहीं होता। इस वर्ष पूजन के साथ भगवान गणेश से कोरोना महामारी के सर्वनाश के लिए भी प्रार्थना करें। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर घर में गणेश स्थापना करते वक्त कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मंगल मूर्ति होंगे प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, गणेश चतुर्थी के दिनों में भक्तों के अंदर एक नई उमंग देखने को मिलती है। लोग इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं। अगर आप गणपति बप्पा जी की मूर्ति खरीद रहे हैं तो उस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप गणेश जी की वह मूर्ति खरीद कर लाए जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ होनी चाहिए। यह प्रतिमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप इस तरह की गणेश प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं तो आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। दूसरी बात,
गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति बप्पा जी को लाने से पहले आप घर की अच्छी तरह से साफ सफाई और सजावट जरूर कर लीजिए। जिस स्थान पर आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं उस स्थान को साफ सुथरा करें। तीसरी बात, घर के अंदर गणेश जी के आगमन पर शंख बजाए और गंगा जल छिड़के। आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी को इस पर स्थापित करके दुर्वा और पान के पत्ते को गंगा जल में डुबोकर गणपति जी को नहलाए। चौथी बात, आप गणपति बप्पा जी को पीले वस्त्र पहनाए क्योंकि पीला रंग इनको अति प्रिय है। पांचवी बात, आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते समय मंत्र ओम गण गणपते नमः का 21 बार जाप कीजिए। छठी बात, आप भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास चांदी या फिर तांबे का कलश पानी से भरा हुआ रखें। आप कलश पर मौली बांधे। कलश के नीचे आप चावल रख सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। सातवीं बात, घर के अंदर गणेश जी की स्थापना करने के पश्चात आप इनके सामने घी का दीपक जलाए। आठवीं बात, गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाने के पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले आप कितने दिनों तक गणपति बप्पा जी को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं। आपको बता दें कि 1.5 दिन, 3, 5, 7, 9 और 11 दिनों के लिए आप बप्पा जी को घर में रख सकते हैं। 9वीं बात, भगवान गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते समय आप हाथ जोड़कर भगवान का आवाहन कीजिए। दोनों हाथों में पीले फूल लेकर गणपति जी के चरणों में अर्पित कीजिए। 10वीं बात, आप गणपति जी की बप्पा की पूजा में मोदक का इस्तेमाल अवश्य करें। आप इनको मोदक का भोग अवश्य लगाए। तो दोस्तों आइए अब अंत में जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर बाप्पा को कौन सी 5 चीजें अर्पित करना चाहिए जिससे हम सब का भाग्य खिल उठता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज दूब घास। जब आप किसी अन्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो उनको फूल अर्पित करते हैं, परंतु भगवान गणेश जी को दूब घास अति प्रिय है। अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दूब घास तोड़कर पूजा के समय इनको अर्पित अवश्य कीजिए, परंतु आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो दूब घास आप अर्पित करेंगे वह 3 या 5 फुनगी वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज मोदक। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, इसीलिए इनकी पूजा में इनको यह मिष्टान्न खिलाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको लंबोदर भी कहा जाता है और मिठाइयों में इनको सबसे प्रिय मोदक लगते हैं। इसीलिए आप भगवान गणेश जी की पूजा करते समय रोजाना मोदक का भोग अवश्य लगाइए। तीसरी चीज शंख। आप सभी लोगों ने भगवान गणेश जी की तस्वीर तो देखी ही होगी। इन तस्वीरों में भगवान गणेश जी के 4 हाथ होते हैं, जिनमें एक हाथ में वह शंख धारण करे हुए रहते हैं। जिस प्रकार भगवान गणेश जी के पिता भगवान शिव जी की पूजा शंख के बिना अधूरी मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा में शंख बजाना बहुत ही जरूरी होता है। इन्हीं सब कारणों से जब भगवान गणेश जी की आरती की जाती है तो शंख की ध्वनि का प्रयोग अवश्य होता है। चौथी चीज केला। आप सभी लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि भगवान गणेश जी को केला प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है, परंतु भगवान गणेश जी को केला सबसे अधिक पसंद है। इसीलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना होगा कि आप गणेश जी की पूजा में केला अवश्य अर्पित कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि केला हमेशा जोड़ा ही अर्पित करे, क्योंकि एक केला पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए आप हमेशा केले का जोड़ा ही अर्पित कीजिए। 5वीं चीज गेंदे का फूल। सभी फूलों में भगवान गणेश जी को सबसे अधिक पसंद गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल की महक ऐसी होती है कि वह पूजा और आरती को अपनी खुशबू से सुगंधित कर देता है। अगर आप अपने घर में या गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय गेंदे का फूल या इसकी माला अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि गणेश चतुर्थी 2020 की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।